हेलो दोस्तों, मेरा नाम गणेश महातो है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में हमने इससे पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासेस ले लिया है, जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितने तरह के होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, द मेथड बाय मीन्स ऑफ सम सिंपल एग्जाम्पल्स। जैसे कि कुछ हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जो इस तरह का मेथड से हम लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जहां पर इसको इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको 2 आगे आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, फिर y का dy बाई dx आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4ax का 4a बचेगा। फिर इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिखते हैं। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, नाउ एलिमिनेट ए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट। मतलब हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोगों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो हम लोग को ए है ना, ये दोनों को हम लोग को एलिमिनेट करना है। फिर इसके बाद हम लोग को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें देखिए इसी तरह हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। देखिए इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को माने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग डिवाइड किए हैं, ए को एलिमिनेट करके हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किए हैं। तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग का 2x dy बाई dx इक्वल टू y आता है, क्योंकि y का वैल्यू जो है ये वाला, देखिए y का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में है, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में है। तो इसी तरह हम लोगों का प्रूफ हो जाता है व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर है। फिर हम लोग अगला इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस सी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अभी एलों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद इस तरह का इक्वेशन आता है। फिर अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है। इस तरह के इक्वेशन आने के बाद ये जो हो गया, इसे हम लोग कहते हैं which represent a differential equation of second order। ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, बस यहाँ तक समझ आया। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग के कुछ एग्जांपल से यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ पर जो है इक्वेशन लिया गया है, हम लोग मान के चलते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर आगे आ जाएगा, 2 का पावर यहाँ पर y का पावर जो 2 है यहाँ पर आगे आ जाएगा, बचा यहाँ पर 1, तो इसीलिए 2y हो जाएगा। फिर y का dy बाई dx हो जाएगा। फिर इसका जो 4a है, 4a का आ जाएगा 4a, यानी कि x हट जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही आएगा, 1 आएगा, x हट जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो a है, यहाँ पर कोफिशिएंट जो मन क्या बोलते हैं, जो a है, ये a बचा है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद हमें ये बचता है, ये हमें मिलता है, ये हमें मिलता है। ये जो हमें मिलता है, ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस सी। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ पर इस तरह ये इक्वेशन आता है। ये इक्वेशन आने के बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन हम लोगों का आता है। फिर इस तरह का इक्वेशन आने के बाद ये जो है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर इसको कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म ए गिवन इक्वेशन से इन एक्स एंड वाई, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग। तो हम लोग 2 एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल मानकर चलते हैं, एक्स इक्वल टू
एम एक्स प्लस एम का स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 का जो है ना, मतलब इक्वेशन 1 जो है उसका वो x और y के साथ कंटेनिंग है, जहां पर 1 माने एक आर्बिट्री कांस्टेंट m है। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन 1 को, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये मिलता है dy बाई dx इक्वल टू m, इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग m को एलिमिनेट करते हैं, m को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में। फिर इसके एलिमिनेट करने के बाद हमें इस तरह का इक्वेशन मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। अगर हम इसे फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये y मिलता है। y को अगर हम लोग इस पर देखिए, यहाँ पर y इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू जो है, और ये देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है y का वैल्यू, ये y का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर वहां पर y हम लोग लिख दिए। यहाँ पर आगे माइनस आ गया तो हम लोग माइनस लिख दिए। फिर उसके बाद इस पर बराबर के इस पर ले आए तो ये प्लस y में हो गया, ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों का 3 तरह का सॉल्यूशन है, एक जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये मतलब जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर के सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें यह समझना है कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई एक फंक्शन ऐसा होता है जहां पर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी हो, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो ये इक्वेशन, इसी को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया है, तो फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर है जनरल, पर्टिकुलर, सिंगुलर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर यह लिखा गया है, देखिए, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द इक्वेशन। मतलब बोल रहा है एक ऐसा इक्वेशन जहां पर इंडिपेंडेंट रूप से कांस्टेंट जो है उसका नंबर जो आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो अगर दिया हुआ है जिसका कांस्टेंट आर्बिट्री है, और वो अगर उसका मतलब सॉल्यूशन अगर जनरल में आ रहा है, तो अगर फिर से अगर उसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, जो उसमें वैल्यू आता है उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभार होता है कि मतलब कुछ सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मतलब हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, समटाइम इट्स हैपन दैट सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कांट बी फाउंड व्हिच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जनरल और प्रिमिटिव एंड डज नॉट कंटेन ए आर्बिट्री कांस्टेंट, दिस नॉन एज ए सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कुछ सॉल्यूशन ना तो हम लोग उसको जनरल में उसको हम लोग पा सकते हैं, या ना ही उसको हम लोग पर्टिकुलर में पा सकते हैं। वो ना ही मतलब जनरल होता है और ना ही वो पर्टिकुलर होता है, तो ऐसे में उसको हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, ये जो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इक्वेशन है जिसका हम लोग इक्वेशन 1 लिए हुए हैं। ये जो है जनरल इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन है, जहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम, जहां पर m जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। गिविंग टू m एनी पर्टिकुलर वैल्यू वी शैल गेट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अल्सो ये जो है मतलब ये जो आया है ना, ये जो आया है ये मतलब जनरल सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन 1 का है, जो ये जो m जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पर जो m जो एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, इसी को ही हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग अभी एक दो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, देखिए एग्जांपल में है बोल रहा कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में इससे पहले पढ़ा था, तो
हम लोग उन्हीं का एग्जाम्पल को देख के समझते हैं कि मतलब कौन सा ऑर्डर होगा और कौन सा डिग्री होगा। देखिए कोई एक इधर इस तरह का मतलब इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको बोला जा रहा है कौन सा ऑर्डर है या फिर कौन सा डिग्री है। आपको सोल्यूशन भी दिख रहा है कौन सा ऑर्डर है कौन सा डिग्री है। लेकिन मैं समझा दूं, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर है इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री वहां पर 1 इसलिए है क्योंकि इसका पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर एग्जांपल को देखिए, ये जो दिया हुआ है एग्जांपल, इसमें देखिए ये इसमें इस तरह का इक्वेशन में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑर्डर है और कौन सा डिग्री है। तो इसमें फिर से हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यहाँ पर ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज्यादा कोई भी इस इक्वेशन में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और इसका पावर जो है 2 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका डिग्री हो जाएगा 2। समझ में आया? यह है ऑर्डर और डिग्री का एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को यहीं तक का छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये भी अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नोट्स था। अगले वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल एकेडमिक लैडर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। स्पेशली ये कोल्हान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, इसीलिए कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो लाइक करना बनता है।